हार्ट अटैक में शरीर पर इतना गंभीर चोट कैसे लग सकता था, तो यह तो जांच का विषय था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने संज्ञान नहीं लिया। यूनिट बन करके और पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें साफ यह बात निकल करके आया कि गंभीर रॉड से उनके माथे पर गंभीर चोट के निशान थे, जो सारा लोग देखा है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार उसको गंभीरता से नहीं लिया, अपने स्तर से तो इलाज करवाया ही नहीं, उनका भी पैसा से इलाज करवाने का इजाजत नहीं दिया। तो ये तमाम जो गंभीर मुद्दाएं हैं, ये तमाम जो गंभीर बातें हैं, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अब बिहार में नीतीश कुमार जी का मंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। बिहार की सत्ता पर 17 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है। नीतीश कुमार के तरफ से वक्तव्य दिया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुष्कर जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार के तरफ से जो वक्तव्य दिया जाता है उसमें कितनी सच्चाई और जिस प्रकार से लगातार आखिर सुशासन के राज पर पुष्कर जी सवाल क्यों उठाते हैं, तमाम चीज़ों को समझेंगे। और इनके तरफ से हमेशा ये दावा किया जाता है कि भूमियारों को, ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है इस सरकार में। हमारे साथ है पुष्कर जी। पुष्कर जी, क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार 17 सालों से बिहार की सत्ता पर बरकरार है, आखिर अच्छा काम करते होंगे तभी ना जनता उनको बार बार जिता रही है। और जिस प्रकार से आपके तरफ से कहा जा रहा है कि भूमियारों पर अत्याचार किया जा रहा है इस सरकार में, आधार क्या है आपके पास? देखिए, बहुत सारा आधार है। जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारा सुशासन का राज्य है, तो सुशासन नहीं, जंगल राज नहीं, नीतीश कुमार के राज्य को हम महाजंगल राज्य के श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि से नहीं ना हो जाएगा, तो इसका हमारे पास प्रमाणित डाटा है, जो लगातार इधर घटनाएं घटी हैं और घट रही है। आप पप्पू देव जी का मामला सहरसा में उठा लीजिए, जहां पर पुलिस कस्टडी में इतना बेरहमी से उनको पीटा गया था। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी, आपके प्रशासन के द्वारा, आखिर प्रशासन किसके इशारे से चलता है? राज्य में अगर आपका सत्ता है तो प्रशासन, डीजीपी, सारा महकमा आप ही के इशारे से चलता है। और आपके आदेश, हम इसलिए कहते हैं, ठीक है अगर आपके संज्ञान में नहीं है और किसी भी, वो तो एक बड़े सहरसा के बहुत बड़े नेता थे, ये तो उन पर अत्याचार का मामला है। अगर एक साधारण व्यक्ति पर भी अगर अत्याचार होता है और मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर मुख्यमंत्री तक संज्ञान में बात जाता है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होता है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक तरफ वहां की तत्कालिक एसपी लिपि सिंह जी बयान देती है कि पुलिस कस्टडी में इनका हार्ट अटैक से मौत हो गया, तो लिपि सिंह जी आखिर उनके पास कौन सा तथ्य था? हार्ट अटैक में शरीर पर इतना गंभीर चोट कैसे लग सकता था? तो यह तो जांच का विषय था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद जो है आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ, चूंकि वहां पर एक डॉक्टरों का ग्रुप बना, जिसमें जुडिशियल लोग भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी थे और डॉक्टर लोग भी थे। और वहां पर जब वो एक यूनिट बन करके और पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें साफ यह बात निकल करके आया कि गंभीर रॉड से उनके माथे पर गंभीर चोट के निशान थे, जो सारा लोग देखा है। यह बात हो गया। दूसरा बात, जो इस प्रदेश को, बिहार को गर्व की अनुभूति होती है बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नाम लेने से, जो 70 वर्ष की आयु में भी अंग्रेजों के खिलाफ, जब गुलाम भारत था तो उन्होंने अपना हथियार उठाया और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए, अंग्रेज चढ़ नहीं पाए थे भोजपुर में, अंग्रेज जब आने का प्रयास किए थे, लेकिन 70 वर्ष की आयु में भी उन्होंने अपना हथियार उठाया, तलवार, और अंग्रेजों से भिड़ने का काम किया। उनके पर पोते को, यह भी बहुत गंभीर विषय है, बिहार के अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है कि उनके परपोते को पुलिस कस्टडी में पुलिस ने इतना मारा कि बेचारा मर गया। अमित शाह जी का कार्यक्रम था, उनके जो पुतोहू थी, परपुतोहू, वो बेचारी सोशल मीडिया पर अपना वायरल की वीडियो कि हमारा गेट को बंद कर दिया गया, हमको, हमारे आज दादा श्री का, बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जयंती है, मैं पुष्पांजलि करने के लिए भी हमको प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा है
कैसा 75 साल का अमृत महोत्सव कैसा आजादी का मना रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं साहब। ये लोग का काम है सिर्फ दिखावा करना। महाजंगल राज को ये लोग सुशासन राज कहने में ये लोग अथक माने थक नहीं रहे हैं। तो यह तो जनता के सामने सारी घटनाएं घट रही है। आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले भूमिहार समाज के जो मरे हैं बिंदु बाबू, उनका भी बहुत गंभीर मामला है। यह तो सोचने का विषय है कि जब कोई भी व्यक्ति हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी व्यक्ति अगर जेल में बंद रहता है तो उसका सारा जिम्मेवारी, स्वास्थ्य से लेकर के भोजन से लेकर के सारा जिम्मेवारी राज्य सरकार के जिम्मे रहती है। कुछ दिन पहले जो है बिंदु सिंह जी का सोशल मीडिया पर एक रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था कि हम कैंसर से पीड़ित हैं, हमको समुचित इलाज राज्य सरकार नहीं करा रही है। आखिर राज्य सरकार ने समुचित इलाज क्यों नहीं करवाया, यह एक गंभीर विषय है। उन्होंने मांग किया था कि पैसा हमारा लगेगा, हमको बेहतर इलाज तो कम से कम राज्य सरकार मुहैया करवाए, मैं पैसा दूंगा, हमारा इलाज करवाए। लेकिन फिर भी राज्य सरकार उसको गंभीरता से नहीं लिया, अपने स्तर से तो इलाज करवाया ही नहीं, उनका भी पैसा से इलाज करवाने का इजाजत नहीं दिया। तो ये तमाम जो गंभीर मुद्दाएं हैं, ये तमाम जो गंभीर बातें हैं, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अब बिहार में नीतीश कुमार जी का मंगल राज नहीं महाजंगल राज है। इसको हम लोगों ने समझ लिया है। और खास करके आपकी भी तो पार्टी तेजस्वी के साथ ही है। हम किसी के साथ रहे अथवा न रहे, कोई हम पिछलका बार भी आपको बोले थे कि हमारा किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। हम लोग विचार के स्तर पर, वैचारिक स्तर पर हम लोगों ने समर्थन किया था। चूंकि बापू सभागार में उन्होंने खड़ा होकर के माफी मांगा था कि जो भी हमारे पिताजी लालू प्रसाद यादव जी ने जो भी गलत सही किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। भाजपा के भी जो आला कमान है वो खड़ा होकर के माफी मांग ले, वो भी मंच से माफी मांग ले। नहीं, हमको कहना है रोहित जी कि भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं वो भी मंच से खड़ा होकर के माफी मांग ले कि जो परमेश्वर मुखिया जी का हत्या हुआ इसके लिए हमें माफ कर दीजिए, जो पप्पू देव जी का हत्या हुआ इसके लिए हमें माफ कर दीजिए, जो बाबू वीर कुंवर सिंह जी का हत्या हुआ इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तो समाज एक बार सोचेगा कि ठीक है माफी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। नीतीश जी का शासन था ना, परमेश्वर मुखिया। नीतीश जी का क्यों कहते हैं, भाजपा का शासन था। नीतीश जी का क्यों कहते हैं, दोनों का गठबंधन था, पति पत्नी दोनों थे उस समय साथ में थे। का मतलब है कि अत्याचार बढ़ा है भूमि। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सारा मीडिया, सारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप उठा करके देख लीजिए, इनके शासन में अत्याचार अत्याचार और अत्याचार, वो भी पुलिस महकमा के माध्यम से, पुलिस का उपयोग करके ये अत्याचार बढ़वाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पे पुष्कर जी थे, गंभीर आरोप नीतीश सरकार पर लगाए और सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश सरकार और बीजेपी के सरकार में भूमियारों पर सिर्फ अत्याचार बढ़ा है।